खुशियों की गुल्लक आशी। मिलेगा वो लोग? अरे नहीं मिली यार, जितनी पी थी सारी उतार दी। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, हमसे तो बच गए, जंगली जानवरों से नहीं बचेंगे वो लोग। चलो ठीक। चलो। आशी तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो। आराम से, आराम से। आराम से। तू यहाँ? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ तुझे? कहाँ थी ये? बच गई वो, जान जा सकती थी उसकी। आधी रात को घर से अकेले निकल गई और तुझे पता ही नहीं चला। ये गई कहाँ थी लेकिन? कहाँ गई थी तू? आशी क्या हुआ बेटा तुम सब इस वक्त? आशी तुम ठीक तो हो ना? क्या क्या हुआ है, कोई बताएगा हमें? आपकी लाडली बेटी पागल हो गई। आधी रात को जिज्ञासा की मदद करने के लिए घर से अकेले निकल गई। क्या? और एड्रेस पूछने भी किसके पास गई? 3 शराबी गुंडों से किडनैप करके ले जा रहे थे। गुंडे थे, पता नहीं क्या करते इसके साथ। आशी तुमने बिना किसी से पूछे घर से बाहर कदम कैसे रखा? तुमसे कुछ पूछ रहे तुम्हारे अंकल जी, जवाब दो। तुम्हें जरूरत महसूस नहीं हुई हमें बताने की? आंटी मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरे साथ क्या जस्टिफिकेशन दे रही हो? आशी तुम्हारी इस हरकत की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं बस जिज्ञासा जी की हेल्प करना चाहती थी। आशी पूरी दुनिया की मदद करने का ठेका तुमने अकेले नहीं ले रखा। अगर मैं वहां 10 सेकंड लेट पहुंचता तो पता है क्या होता? एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम्हें इन सारे केसेस में इन्वॉल्व किया। दोस्ती यारी के चक्कर में यह भूल गया था कि तुम एक जिद्दी पागल लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी आती है और कुछ नहीं। बेटा तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्यार और फिक्र कभी कभी सामने वाले तक नहीं पहुंचता। बेटा वो वैसे ही परेशान है, ऐसे में तुम कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगी। तूने अभी जो भी उससे कहा है ना, वो वॉलपेपर की तरह उसके दिमाग में छप गया होगा। पता नहीं जिंदगी भर तुझसे गुस्सा ही रहेगी। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम्हें इन सारे केसेस में इन्वॉल्व किया। दोस्ती यारी के चक्कर में यह भूल गया था कि तुम एक जिद्दी पागल लड़की जिसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी आती है और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं तो पागल हूं ना, मैं तो जिद्दी हूं, चले जाओ प्लीज। आशी नहीं नहीं, मैं तो हर वक्त मेरी मनमानी करती रहती हूँ ना। आशी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होती रहती है ना, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझसे दोस्ती करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी ना, प्लीज अपनी गलती को सुधार लो। चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो। लुक एट मी। जाओ यहाँ से। आशी प्लीज मेरा गुस्सा अपने आप पर मत उतारो। दिखाओ कहाँ चोट लगी। कहीं चोट नहीं लगी, जाओ।
आशी, जो तुम करती हो वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी। दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे लोग भी होते हैं, और हम हर अनजान लोगों पर पहली मुलाकात में भरोसा नहीं कर सकते आशी। आज कुछ भी हो सकता था, और सबकी भलाई करने के चक्कर में खुद की जान खतरे में डालना सही नहीं है आशी। वैसे सही कहूं तो तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गया, पर क्या करूं, खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं। आशी, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। बस छोटी सी मोच है, कुछ दिन पट्टी लगा कर रखो, ठीक हो जाएगी। आशी, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। तो मुझ पर इतना चिल्ला रहे थे, पर जरा सोचो जिज्ञासा जी पर क्या बीत रही होगी। आशी, अभी तक तुम्हारे दिमाग में जिज्ञासा जी की कहानी चल रही है? नहीं गई। ठीक है, अगर ये केस तुम्हें इतना बॉदर कर रहा है तो मैं ये केस नहीं लूंगा, और आज के बाद हम इस केस के बारे में बात नहीं करेंगे। विशेष प्लीज, मेरा गुस्सा कहीं और मत निकालो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगी। I'm really sorry. प्लीज ये केस ले लो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ओके, थैंक यू। मानसी, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तुम चाय के कप को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं आशीष, मैं बस ये सोच रही हूं, अगर सारी चीजें हमारे प्लान के मुताबिक हुई तो वो लड़की आशी भटनागर की जिंदगी बदल जाएगी। जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है ना, इसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये प्लान काम कर जाएगा? आशीष, ये कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है, ये हमारी जिंदगी की आखिरी चाल है, और इस बार इसमें कोई चूक नहीं होगी। आशीष, मुझे ना अभी से वो लड़की आशी भटनागर की जिंदगी टुकड़ों में बिखरती नजर आ रही। अब उसकी जिंदगी तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता आशीष, कोई भी नहीं। अरे आंटी, क्या पोहा बनाया आपने? बस बस, तारीफ कम कर और खा ज्यादा। खाना खाते वक्त बातें नहीं करते। आशी को देख, ऐसे चुपचाप खा रही है। आंटी, पोहा सच में बहुत अच्छा बना है, वर्ल्ड का बेस्ट पोहा। ये देखो, विशेष भी आ गया। अरे वाह। विशेष, जल्दी आ जाओ, आंटी के पोहे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आशी, पैर का दर्द कैसा है? पैर ठीक है। हेलो हेलो विशेष जी। जिज्ञासा जी, जिज्ञासा जी, आर यू ओके? देखिए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, आप लोग मेरी मदद कर दीजिए प्लीज प्लीज। जिज्ञासा जी, प्लीज काम डाउन। आप कहाँ हैं अभी? उस दिन भी आप अचानक चली गई, हमारे पास आपका एड्रेस भी नहीं है। देखिए, मैं आपके पास आती हूँ, आप लोग आशी के घर पे है ना? हाँ हाँ, हम सब आशी के घर पर ही हैं। आप जल्दी आ जाइए, और देखिए प्लीज टेंशन मत लीजिए। जी, मैं ही आती हूँ। क्या हुआ विशेष? वो ठीक है ना? वो यहाँ आ रही है क्या? हाँ, यहाँ आ रही है।
रो रही थी, लगता है किसी प्रॉब्लम में है। मुझे कल से ही लग रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तभी तो मैं उन्हें ढूंढने निकली थी। पता नहीं उनके पति ने उनके साथ क्या किया होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। अरे बाबा, सोच सोच के टेंशन क्यों ले रही है? वो आ रही है ना यहाँ पर, पता चल जाएगा। आ जाओ। चलो चलो चलो। जिज्ञासा जी। हाय पलक, कैसे हो आप? आइए, अंदर आराम से बात करते हैं। आइए। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हो। परेशानी की बात है, अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख रही हूँ, हर पल डर में जी रही हूँ। जब तक ये दरिंदा मेरी जिंदगी में हो, मेरी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। जिज्ञासा जी, आपके बुरे वक्त का अंत आ चुका है। आपकी सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं। बस एक बार आप मुझे सारी बातें डिटेल में बताइए, ताकि मैं आपके केस के पेपर्स तैयार करना शुरू कर दूं। मैं भी यही चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप लोग मुझे नर्क से निकालिए। पर आप मुझे ये बताइए कि आज आप रो क्यों रही थी? क्या आपके पति ने फिर से आप पर हाथ उठाया? जिज्ञासा जी, ये आपके हाथ पर पट्टी कैसी? क्या हुआ? कैसे बताऊं आप सबको? कल मैं अपने स्टोर रूम में थी, कौन है वहां? कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो! कौन है यहाँ पर? प्लीज दरवाजा खोलो! किसने बंद किया? रविंद्र, आपने बंद किया है मुझे। प्लीज खोलिए, दरवाजा खोलिए, डर लग रहा है मुझे यहाँ पर। प्लीज खोल दीजिए। अंधेरे से डर लग रहा है ना तुम्हें? हाँ? देखिए, डर लग रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ हो जाएगा। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। ये कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं हमेशा तुमसे बोलता हूँ कि जब भी तुम डरती हो तो तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती और बढ़ जाती है। रविंद्र, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। बस ये दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज खोल दीजिए दरवाजा। बोलो, बताओ मुझे कैसा लग रहा है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रविंद्र प्लीज ये दरवाजा खोल दीजिए। यही दर्द यही सुकून देता है मुझे, बहुत मजा देता है मुझे। और डरो ना प्लीज। और ये घाव तभी लग गया था। सबसे पहले तो हमें आपके पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, और साथ ही आपके लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई भी कर देना चाहिए। देखिए, कुछ भी हो जाए हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर मेरे पति को पता चल गया ना कि मैं पुलिस के पास गई थी, वो मेरी जान ले सकते हैं। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस के पास नहीं जा सकते हम। अब कब तक ऐसे डर के चुप रहेंगी? कभी ना कभी तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। कुछ भी हो जाए हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पर जिज्ञासा जी, पुलिस को कभी ना कभी तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। जब मेरे केस के पेपर्स रेडी हो जाएंगे, हम पुलिस के पास चले जाएंगे।
तब तक प्लीज आप इस बारे में किसी से भी मत कहिएगा। पलक, क्या हुआ बेटा? मम्मी पापा इधर भी आ गए। मेरी गुड़िया रानी, पापा मिस्ड यू सो मच। माई सेल्फ रविंद्र त्यागी, छोटी सी बेटी का पापा और खूबसूरत बीवी का पति। रविंद्र, आप यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जिसे आप दिल से चाहते हैं ना, उसके बारे में हर खबर अपने आप लग जाती है। जब आपकी जिंदगी से कोई जुड़ा होता है तो उसका पता ठिकाना पता कर ही लिया जाता है। मैं आपको इन सब से मिलाना तो भूल ही गई। मेरे दोस्त हैं ये विशेष, आशी और ये साहिल शर्मा। जबलपुर में रह के भला इन तीनों महारथियों को कौन नहीं पहचानेगा। और आपकी दोस्ती तो इनसे होनी लाजमी थी, क्योंकि बिल्कुल आप इन्हीं की तरह हैं। एकदम लाखों में एक। मैं सोच रही थी रविंदर, क्यों ना हम इन सबको एक दिन घर बुलाएं लंच पर। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही सोच रहा था। देखा हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। एक काम करते हैं, वीकेंड पे आप लोग तैयार रहिए, हम लोग अपने घर पर ही डिनर करेंगे। जिज्ञासा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। होप यू डोंट माइंड। हाँ, जी। अब गुड़िया से बाय। हाँ बाय। बाय बाय पलक। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। जी। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। जी। तो आप लोग हैं जो मेरी बीवी को भड़का भी रहे हैं और गुमराह भी कर रहे हैं। देखिए, आपको कोई गलत से मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी बीवी या बच्चे में से यहां कोई आया या आप जोकरों में से किसी ने पीछा किया उसका, तो इस धरती पे रहने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। मिस्टर रविंद्र त्यागी, हम आपके इन धमकियों से नहीं डरने वाले। अबे ओ वकील, डरने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। 302 सेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा ना। गुनाहगार को क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन विक्टिम तो बेचारा मारा जाता है ना। तो इस उम्र में विक्टिम क्यों बनना चाहता है? मेरी या मेरी फैमिली के साय से भी दूर रहना, समझे? और हाँ, आप तो बुजुर्ग हैं ना, समझदार हैं।
समझाइए, 4 धाम की यात्रा करने की उम्र में शमशान घाट के चक्कर लगाने पड़ जाए, वो भी 3 बार, तो बहुत परेशान होंगे आप। और वैसे भी इस उम्र में जोड़ों का दर्द और बढ़ जाएगा। देखा देखा आंटी, इसकी बातों से ही लग रहा है कि वो बहुत बड़ा मानसिक रोगी है। अरे कैसे हमें जान से मारने की धमकी देकर गया। उसकी आंखों में इतना सा भी डर नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता वो जिज्ञासा जी के साथ किस तरह बिहेव करेगा अब। मुझे बहुत डर लग रहा है। यार जिज्ञासा जी डर डर के कांप रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे में मुस्कुराहट लगा के हमसे बात की। बेचारी जिज्ञासा, इतनी छोटी सी मासूम बच्ची है उसकी, कैसे रहती होगी ये औरत इस हैवान के साथ। और इस बार भी हम जिज्ञासा जी के घर का एड्रेस नहीं ले पाए। केस के बारे में डिस्कस करना था, वो भी रह गया। पता नहीं वो साइको आदमी अब उनसे किस तरह बिहेव करेगा।